राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमारे पूजा पाठ भक्ति में इतनी शक्ति एवं बल होता है कि वो हमारे भविष्य में लिखित घटनाओं को हमारे अनुकूल कर सकता है? इतनी जोर की साधना हो तब, ऐसे छोटी मोटी अगरबत्ती लगाने से नहीं होगा। अगर आपका पाप 1 किलो है तो आपका भजन 1.5 किलो होना चाहिए, तब उस पाप को दबा देगा। पाप है 1 किलो, भजन है 5 ग्राम, तो चूर्ण नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं रोक पाएगा। उससे प्रबल हो भजन, तब फिर उसको रोक सकता है, नहीं तो नहीं रोक पाएगा। प्रारब्ध बहुत बलवान होता है, उससे भी बड़ा बलवान भजन होता है। पर इतना भजन जोर का हो, पर इतना जोर का जब कोई भजन करेगा तो वो अपने प्रारब्ध को नष्ट करने की नहीं सोचेगा, वो भगवान की प्राप्ति की सोचेगा। खास बात यह है कि जब प्रारब्ध नष्ट करने लायक भजन नहीं होता, तब प्रारब्ध नष्ट करने की इच्छा होती है, और जब प्रारब्ध नष्ट करने लायक भजन हो जाता है तो भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो जाती है। प्रारब्ध नष्ट करने की बात नहीं रहती। नहीं तो बड़े बड़े संतों में जो रोग दुख परिस्थितियां देखी गई, वो ऐसे मिटा दें, ऐसे मिटा दें। दूसरों के मिटा देते, अपने क्यों ना मिटा दें। लेकिन अपने प्रारब्ध भोग लेते हैं और अपने भजन के फल से जगत मंगल करते हैं, भगवान की प्राप्ति करते हैं। समझ पा रहे हो जी? पूजा पाठ मतलब 1 लोटा जल चढ़ा के अगरबत्ती से इससे प्रारब्ध नहीं रोका जा सकता। उसके लिए अनुष्ठान चाहिए, भजन चाहिए, तपस्या चाहिए, तब प्रारब्ध को रोका जा सकता है जी। अनुज शर्मा जी, जयपुर राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आत्मा परमात्मा का अंश है और ये हर जीव चराचर प्राणी में विराजमान है। ये केवल कहने के लिए है, तत्वता परमात्मा ही है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। देहाभिमानी होने के कारण उसे जीव कहा गया। देहाभिमान मुक्त होने के बाद वो शिव ही है, वो इष्ट ही है, वो परमात्मा ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। तो कहने मात्र को अंश है, नहीं तो गंगा जी से चाहे 1 चम्मच गंगा जल लो तो गंगा जल, 1 टैंकर भरो तो गंगा जल, और नहर निकले तो गंगा नहर। तो ऐसे ही ब्रह्म का स्वरूप पूर्ण है, और पूर्ण का अंश भी पूर्ण ही होता है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसका जो अवशिष्य बचा शेष, वो भी पूर्ण परमात्मा स्वरूप ही है। तो क्या कहना चाहते हैं महाराज जी, ये हर जीव चराचर प्राणी में विराजमान है। जब इंसान देहाभिमान इंद्रियां मन अलग अलग नहीं विराजमान है। जैसे 1 लाख घड़े हों और सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ रहा है, तो 1 लाख प्रतिबिंब हुए, 1 लाख सूर्य नहीं हो गए। आत्मा एक है, शरीर अनेक है। शुद्ध ज्ञान, आत्मा एक है, शरीर अनेक है। सूर्य एक है, करोड़ों घड़े, उसमें प्रतिबिंब करोड़ों सूर्य दिखाई दे रहे, पर करोड़ों सूर्य है नहीं, सूर्य एक है। ऐसे ईश्वर एक है, आत्मा एक है, परमात्मा एक है। इन शरीरों के विभाग के कारण वो अनेक दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे आप? वो कैसे, जैसे सूर्य करोड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सूर्य तो एक है, आकाश स्थित सूर्य एक है। ऐसे आत्मा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को व्याप्त करके विराजमान है। जैसे कहा जाए कि करोड़ों बिजली है, क्योंकि एक बिजली तो चमकती है, एक बिजली हीटर में गर्म करती है, एक फ्रिज में ठंडा करती है, तो करोड़ों प्रकार की बिजली है। नहीं, करोड़ों बिजली नहीं है, करोड़ों यंत्र हैं, बिजली एक ही है। समझ पा रहे आप? ऐसे ही परमात्मा आत्मा भगवान एक ही है। ये अनेकों को, जैसे जड़ चैतन्य पशु पक्षी ये अलग अलग दिखाई देते हैं, तो हमें लगता है बहुत सी आत्माएं हैं। बहुत सी आत्माएं नहीं, आत्मा एक है, उसका पावर है सबके अंदर। देखो कहीं खोजो आत्मा है बोला, कहीं मिलेगी कि देखो ये आत्मा है? आज तक कोई बता पाया? क्योंकि पावर है, वो पावर है, वो अचिंत शक्ति है। उसी की शक्ति से शरीर हिल डुल रहा है, मन चल रहा है, बुद्धि चल रही, पर उसे कोई नहीं जान पा रहा। वो मन बुद्धि को जानता है, लेकिन मन बुद्धि उसे नहीं जानते। तो जो परमात्मा का भजन करता है वही इस रहस्य को जान पाता है। आगे क्या कह रहे हैं महाराज जी? मन के प्रभाव होकर दुष्कर्म करता है ये, तो इसकी सजा आत्मा को अगले जन्म में नीच योनि क्यों मिलती है, जबकि आत्मा तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से परे है? हाँ, इसको बात को समझना है कि आत्मा ने भ्रमवश शरीर को मैं मान लिया है। अब इस मैं मानने के कारण उसको दुख भोगना पड़ेगा।
जैसे संबंध हम जिससे बनाते हैं तो उसको जो दुख सुख मिलता है उसको हमें भोगना होता है। जिससे भी हम संबंध बनाते हैं, अपनापन जहाँ करते हैं तो उसके दुख सुख से हमारा हृदय दुखी सुखी होने लगता है। जैसे अभी मथुरा में एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग मर गए, आपको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन उसमें आपके चाचा थे, आपका भतीजा था, उसमें आपका पुत्र था। जितना घना संबंधी होगा उतना ही भारी। अभी आप विचलित हो, पुत्र था, अभी आप विचलित हो जाओगे, 5 मर गए, तो अभी आपको सत्संग सुनाई नहीं देगा, आप तुरंत बाहर निकल जाओगे, विकल हो जाओगे। तो आपको चोट लगी क्या? आपको कुछ परेशानी हुई क्या? आपके माने हुए संबंध को चोट लगी तो आपको परेशानी हो गई। आपका माना हुआ संबंधी किसी बड़े पद में गया तो आपको गर्व आ जाएगा, आपको हर्ष आ जाएगा। मानने से है ना, ऐसे ही आत्म तत्व ने मन और चित्त पर अपना भाव कर लिया, आरोपित कर लिया। जैसे बहुत सूक्ष्म, चूंकि ज्ञान का विषय ना, मैं ये देखना चाहता हूं, ये किसकी इच्छा है? नेत्रेंद्री की। साथ में मन लग गया। आप कहाँ थे? लेकिन आप मानते हैं कि नेत्रेंद्री की इच्छा है, आप मानते हैं मैं देखना चाहता था, मैंने देखा। तो गलत देखा कि सही देखा? अब इसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे? भोग का क्षेत्र जनेंद्रिय है, मन और जनेंद्रिय ने भोग भोगा। लेकिन आप कहते हैं मैंने भोगा, तो फिर आपको गलत भोगा कि सही भोगा, उसका आपको दंड मिलेगा। अगर गलत भोगा तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। समझ पा रहे? इस तरह से ना बंधे हुए भी आत्मा का बंधन हो गया। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी बात है, पर छूटति कठिनाई। वो झूठा आरोप अपने में स्वीकार करने के कारण उसको जन्म मृत्यु का भोग भोगना पड़ता है। जैसे इस हाथ में मारा तो इसको चोट लगी, लेकिन ये चोट हम स्वीकार करते हैं कि मेरे को इसने मारा, बस स्वीकृति से। अगर अभी इसको शून्य कर दिया जाए, यहां से काटा जाए, तो कोई कष्ट नहीं होगा उसको। क्यों? क्योंकि स्वीकृति अब नहीं पहुंच पा रहे। वहां त्वगेंद्री में ऐसी औषधि का प्रवेश हो गया कि अब हमारे मन की स्वीकृति नहीं पहुंच पाती। तो मन की स्वीकृति न पहुंचने के कारण ऑपरेशन हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे ही अस्वीकृति, जिन महापुरुषों ने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से अपनापन हटा दिया, वो अपने स्वरूप में जीवन मुक्त हो गए। तो ये आत्मा को न कभी बंधन था, न है, न रहेगा। पर माना हुआ जो संबंध है, ये उसको दुख सुख लाभ हानि और नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, ना होने पर भी। जैसे स्वप्न में हमने देखा कि पिटाई हो रही है। क्या हो रही थी? ना कोई पीटने वाला था, ना कोई पिटने वाला था। क्योंकि पिटने वाला शरीर तो आराम से एसी रूम में सो रहा है, पीटने वाला वहां कोई है नहीं। लेकिन पीटने वाला भी होता है, पिटाई भी होती है। अनुभव होता है ना स्वप्न में। और अगर चेष्टा खुल जाए तो चिल्ला चिल्ला के रोने भी लगता है। क्या उसमें कुछ सही ना होने पर भी सब कुछ सही तब तक दिखता है जब तक हम जगते नहीं हैं। क्यों? जब जगे तब पूरा झूठा दिखाई देता है ना। ऐसे ही जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक जागृत अवस्था के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उसे दंड भोगना पड़ेगा, उसे नीच योनियों में जाना पड़ेगा। ये सिद्धांत है। समझ पा रहे आप? सीजल जी मंगलूर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भौतिक उदाहरण के तौर पे जब कोई व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहता है और पुरुषार्थ शुरू करता है, तो हर हफ्ते या महीने में वजन तराजू पर उसे अपना वजन धीरे धीरे कम होता नजर आता है, जिससे उसे आगे बढ़ने। लेकिन परहेज साथ में क्या होता है? परहेज। आपको खीरा ककड़ी खा करके, आपको इतना जूस पी करके काम चलाना होगा। ऐसा नहीं कि दबा के हलवा पूड़ी पावे और फिर वजन कम हो जाए। समझ रहे हो महाराज जी? उसी प्रकार इससे उत्साह मिलता है कि हमारा वजन कम हो रहा है। इसी तरह क्या भजन मार्ग में प्रारंभिक साधक को, इसीलिए हम बीच में बोले, दबा के हलवा पूड़ी पाओगे तो कांटा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कि जैसे एक वजन कम करने वाला परहेज करता है, वजन कम उसके केवल संकल्प से नहीं होता, उसकी सोच से नहीं होता। आहार भूखे रहना पड़ता है और उसको वो चीजें खानी पड़ती हैं जिससे वो फैट ना बढ़ पावे।
वजन न बढ़ पावे। समझ रहे हो? ऐसे ही भजन करने वाले को निषिद्ध कार्यों का त्याग करना होता है, गंदी बातों का त्याग करना, गंदा बोलना, गंदा देखना, गंदा सुनना, गंदा खाना, गंदा विचारना, इन सबको जब त्याग करता है तो आप देखो रोज का रोज आनंद मिलता जाएगा। यहाँ 4 माला चलाते हैं भजन के, तो ऐसे हम काम करते हैं गंदे कि जो बिल्कुल भजन के विपरीत है, खान पान, व्यभिचार, चिंतन, सब। अब तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क नहीं, रोज अनुभव होगा। एकादशी स्कंद में भागवत में लिखा हुआ है, जैसे भूखे व्यक्ति को एक कवल भोजन पवाया जाए तो एक एक कवल में तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति अनुभव होती है, लेकिन उसको रोक दो एक कवल पवा के तो क्या वो संतुष्ट हो जाएगा? क्या? जब बहुत आधा पेट भोजन आएगा तब उसको स्वाद लगेगा भोजन में। ऐसे जन्म जन्मांतरों के हम आनंद के भूखे हैं। तो माला 2 माला से थोड़ी बात, काम एक कवल भी कर रहा है। जैसे ऐसे काम, एक बार हमने बोला हरे कृष्ण, एक बार बोला राधा, एक बार बोला शिव, वो काम कर रहा है, लेकिन अनुभव में तब आएगा जैसे एक भूखे आदमी को एक कवल खीर पवाओ और रोक दो तो कहेगा इससे तो अच्छा है कि हम भूखे ही रहते, क्योंकि अब शुरू किया तो हमें और लाओ। तो जब भजन शुरू करे तो कम से कम 24 घंटे में जब 12 घंटे भगवत स्मृति बनी रहे तो उसको पता चलेगा कि भजन का स्वाद क्या है। ये माला 2 माला से थोड़ी बात बननी है। तो खूब कस के भजन करे और परहेज ये रखे कि गंदी बातें, पाप ना करे, निषिद्ध आचरण ना करे, तो रोज अनुभव होगा कि उसका भजन कितना आनंद दे रहा है। रोज उसकी उन्नति अनुभव में आएगी कि आज हम कितने आनंद में है। देखो आज पूरा दिन हो गया, काम स्फुरना ही नहीं हुई, आज पूरा दिन हो गया हमसे कोई पाप नहीं हुआ, आज पूरा दिन हो गया भगवान के स्मरण में, वो आनंदित होगा। लेकिन हम लोग आचरण विहीन है, हम लोग गंदे आचरणों को नहीं रोक पा रहे। गंदा चिंतन, गंदी बात जो शास्त्र निषिद्ध है। नारायण हरि भजन में 5 अनुसुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, भोगों को भोगना, हंसी मजाक करना, जगत से प्रीति करना, खूब चैन से खा पी करके टांग पसार के सोना, ये सब भजनानंदी के जीवन में नहीं होती। नारायण हरि भजन में ये 5 अनुसुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत और बहुबात, ये सब प्रपंच नहीं सुहाता। रात दिन भजन में तो अनुभव होगा, ऐसे थोड़ी अनुभव होगा। आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि जैसे वजन घटाने वाला रोज उसको अनुभव होता है कि 100 ग्राम घटा, 500 ग्राम घटा, तो ऐसे घटा। भजन मार्ग का तराजू क्या है महाराज? बुद्धि निर्विकार होती जा रही है, मन पवित्र होता जा रहा है, आपका भजन बढ़ रहा है। इसका आकलन कौन करेगा महाराज जी? अपनी बुद्धि से ही आकलन होता है। बुद्धि से ही बुद्धि का आकलन होता है, बुद्धि से ही बुद्धि का निरीक्षण होता है। जो भजन करने से पवित्र बुद्धि होती है वो निरीक्षण करती है अपनी पूरी संपूर्ण बुद्धि का। बुद्धि के 2 क्षेत्र है, एक कुमति एक सुमति। जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। नाथ पुराण निगम अस काहीं, कुमति सुमति सब के उर रहे। बुद्धि के 2 स्वरूप। तो पवित्र बुद्धि निरीक्षण करती है कि हमारी बुद्धि में कितने दोष कम हो गए, तो रोज हमारी उन्नति हो रही, हम विकारों से मुक्त हो रहे, हमारे अंदर आनंद आ रहा है, हर क्षण भगवान का चिंतन चल रहा है। ये कांटा है हमारा, कितना भगवान का स्मरण हुआ, कितने मिनट विस्मरण हुआ, ये कांटा है। बुद्धि के द्वारा इसका निर्णय। भक्त के अंदर भी कुछ लक्षण आने लग जाते हैं। हाँ, दिव्यता आने लगेगी, उसको कुछ गंदी बातें अच्छी ही नहीं लगेंगी, सत्य सुहाई देने लगेगा, हर समय एक अद्भुत नशा चढ़ा रहेगा। करके तो देखे कोई, पर गंदी बातें रोके तब होगा। संयम यह न विषय कयासा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय क्या। सदगुरु की आज्ञा के अनुसार चले, खूब नाम जप करे, इधर उधर गंदी बातें देखना, सुनना, बोलना, करना, विचारना ये छोड़ दे तो भजन का रंग आ जाए। ऐसे थोड़ी भजन का रंग आता है कि मनमानी आचरण भी करो और भजन का रंग भी आ जाए, ऐसे नहीं आता है। परहेज हटा तो महाराज जी भजन का आनंद? हाँ, नहीं, आनंद नहीं मिलेगा। 20 वर्ष हो जाए तो भी नहीं मिलेगा। गुरुदेव, क्या विचार भी कम होते हैं? क्या विचार भी कम होते? भागवतिक विचार होते हैं, संसारिक विचार नहीं होते। भक्त के अंदर भागवतिक विचार होते हैं कि आज क्या ऐसा होगा कि अचानक से नूपुरों की ध्वनि आवे और मैं मुड़ करके देखा तो प्रियालाल गलबहियाँ दिए हुए, फिर मैं विकल होकर के उनके चरणों में गिर जाऊंगा, फिर वो दोनों एक एक हाथ पकड़ करके उठाएंगे, फिर वो अपने हृदय से लगा लेंगे। क्या मेरे जीवन में ऐसा दिन होगा? क्या मैं ऐसा स्वप्न देखूंगा? क्या प्रियालाल कभी हमसे बात करेंगे? क्या कभी मैं दिव्य वृंदावन देख पाऊं? ये उसके विचार सब। जैसे संसारी आदमी भोगों का चिंतन करता है तो भक्त भगवान का चिंतन करता है।
क्या सब चीजों से शांति मिल सकती, मतलब बिना विचार के भजन से बिना विचार का स्थिति आ सकता है? अरे भजन से ही विचार बनते हैं, भजन से ही शांति मिलती है। भजन ना हो तो हम कह रहे हैं कि पूरा हलवा वर्णन करने का आपको ज्ञान है, लेकिन कभी खाया नहीं तो क्या तृप्ति का अनुभव हो जाएगा? क्या हलवा का पूरा पद्धति, इतना आटा होना चाहिए, इतनी चीनी होनी चाहिए, इतना घी होना चाहिए, इतने मिनट सेकना चाहिए, इतना पानी डाल देना चाहिए, ऐसे मिलाना चाहिए, वो पूरा हलवा बनकर तैयार हो गया। आप बड़े प्रवीण हैं हलवा बनाने की बात बताने में, लेकिन आपका चेहरा बताएगा कि आप सूखे हो, कभी बना के नहीं खाया। तो ऐसे भगवान की चर्चा, भगवत विचार प्रस्तुत कर रहे हो, लेकिन आपको भगवान का अनुभव नहीं, तो सूखे हो। तो वो अनुभव भजन से होगा, केवल विचार से नहीं हो जाएगा। उसके लिए हमें भजन चाहिए। जितना डट के भजन करेंगे उतने हमारे उत्तम। अभी बताया नहीं क्या? कभी ऐसा आया तुम्हारे मन में? कभी ऐसा हो कि श्री जी मिल जाए, कभी ऐसा हो लाल, ऐसे विचार ही नहीं आएंगे। महाराज जी, इनका एक भाव ये भी हो सकता है कि जैसे आजकल बहुत ओवर थिंकिंग हो गई है, ऐसा हो गया तो ऐसा कैसे होगा, ये विचार भी भजन से कम हो जाएंगे क्या? हाँ, ये संसारिक नहीं, जब हमारे चल रहा है राधा राधा राधा, तो विचार के लिए गुंजाइश कहाँ है? खाली समय में खाली मन शैतान का घर है, तब वो ओवर थिंकिंग में लगता है। इसीलिए हम सबको कहते हैं नाम जप करो, नाम जप, बार बार नाम दोहराओ, तुम्हारा लोक परलोक सब मंगल हो जाएगा। ये ऐसा सिक्का है कि जो यहाँ भी चलेगा और परलोक में भी चलेगा। यहाँ का बैंक बैलेंस तो यहीं कूड़ा करकट की तरह रह जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन नाम जो है वो यहाँ भी आनंद देगा और परलोक में भी आनंद देगा। केशव जी गुजरात से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम बस केवल आपके सुख में सुखी हों ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी राजी में राजी। जब भजन करते करते अपना विस्मरण होने लगेगा, अपने देह भाव का विस्मरण हो, तभी तो देह सुखों का त्याग होगा। और इतनी प्रीति हो जाए, जिससे प्रीति हो जाती है उसे सुख देने की इच्छा होती है। ये कैसे? बाजार में कोई चीज देखी, मानो जलेबी बढ़िया गरम गरम, यार ये तो राधा वल्लभ जी के भोग लगाने योग्य है, गरम गरम जलेबी राधा वल्लभ जी पाएंगे, कितना। कोई फल देगा, अरे ये तो प्रभु के लायक है, कितना अच्छा रहेगा। कोई इत्र देगा, ओह ये तो बहुत सुगंध, ये तो श्री जी के लायक है। जिससे प्रीति होती है वो अच्छी से अच्छी वस्तु देकर उन्हीं के लिए सोचता है, उन्हीं को सुख देने की बात। अभी प्रीति हमारी देह से है, और जब प्रीति होगी तो ठाकुर जी की याद आएगी, यार ये तो श्री जी के लायक है, ये तो प्रभु के लायक है। तो हम अगर इष्ट और गुरु में प्रीति करना चाहते हैं तो भजन करें। नाम जप के प्रभाव से अंतःकरण निर्मल होता है, और अंतःकरण पवित्र ही इष्ट और गुरु से प्रेम करता है। दुनिया से प्रेम कर लो, गुरु से प्रेम नहीं हो सकता। गुरु से प्रेम तभी होगा जब हृदय पवित्र होगा। आप देख लो, प्रेम का मतलब होता है जीवन समर्पित। बातों से प्रेम नहीं कि हे नाथ मैं आपका हूं। जब नाथ तुम्हारे ऊपर प्रतिकूलता दे, फिर तुम्हारे अंदर आवे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आप कहो, जैसा कहो, जैसे कहो, जहां रखो जैसे, कोई फर्क। कोई तुमसे पूछा तुम्हारे गुरुजी ने डांटा कृपा की हम पर, हमें दुलार किया, मैं उनका हूं इसीलिए तो डांटा, मुझे बहुत प्यार करते हैं, कहीं निगेटिव भाव नहीं, तब माना जाएगा कि अब प्रीति आ रही, अब हृदय में प्रीति का प्रादुर्भाव हो रहा है। ईशा जी लुधियाना से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, भगवान जी की कृपा को कैसे समझें और ये बढ़ती रहे, इसके लिए क्या करें? दो बातें, संत समागम और भगवान का अंदर ही अंदर चिंतन। अगर ये दो बातें हैं तो भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत समागम नहीं मिलता। अगर संत समागम मिला तो हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा। और दूसरी बात, सुमिरन। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। भगवान की कृपा से ही कोई कृष्ण बोल सकता है, श्री जी की कृपा से कोई राधा बोल सकता है। यदि हम राधा राधा रट रहे हैं, कृष्ण कृष्ण रट रहे हैं और संत समागम कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर हरि की कृपा है, ये पक्की बात है। अगर संत समागम और हरिनाम जब हो रहा है तो कुमार्गगामी प्रवृत्तियां अपने आप छूटने लगेंगी, गंदी बातें छूटने लगेंगी, अच्छे सद्गुण आने लगेंगे, हम में आनंद की अनुभूति होगी, हमारे द्वारा दूसरों का मंगल हो, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। यदि दो बातें हैं, संत समागम और हरि कथा।
हरिजनों का, जो भगवान के भक्तजन है, उनका जब संग करोगे तो भगवान की चर्चा सुनने को मिलेगी, भगवान के नाम की महिमा, रूप की महिमा, गुण की महिमा, तो हमारा मन लुभायमान होता है। जो हम सुनते हैं वही मनन होता है, जो मनन होता है वही हमारा चिंतन बन जाता है। जब हम अच्छी बातें चिंतन करें तो भगवद आवेश आवेगा। इसलिए भगवान की कृपा की पहचान है निरंतर अंदर ही अंदर भगवान का चिंतन और बाहर से संत समागम, तो ये भगवान की विशुद्ध कृपा हमारे ऊपर है। हर्ष अग्रवाल जी हैदराबाद से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं राम नाम का जप करता हूँ पर ज्यादा नहीं कर पाता। मेरे मन में एक भय रहता है कि ज्यादा नाम करने से समस्या जल्दी आएगी समाप्त होने के लिए। इस कारण से भी नाम जब छूट जाता है, पहले ही समस्या इतनी है और आएंगी तो मैं कैसे संभाल पाऊंगा? गलत सोच रहे हो। एक दिया सलाई लगाओ, पहाड़ जैसा अगर रुई हो तो जलकर भस्म हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। तो भगवान के नाम समस्या का नाश करती है, समस्या बढ़ाती है थोड़ी है। किसने बताया? हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से बचा लेती है, विपत्तियां फैलाती थोड़ी है। भजन विपत्तियों का नाश करता है। तो हमारी आने वाली जो विपत्तियां हैं उनको हम नष्ट कर दें या सहने की सामर्थ्य दें, ये नाम में खूब अधिक नाम जप करो। ये गलत धारणा आपकी है, ये गलत धारणा। मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान अमंगल हरण करने वाले कि अमंगल देने वाले? गलत सोच क्यों रख ली? हाँ, नाम जप से विपत्तियां खत्म हो जाएंगी। तो क्या तुम चाहते हो कि विपत्तियां हरी भरी बने रहे, पूरी खा पानी पा जाएंगे? राम नाम, खूब नाम जप। भगवान का जो नाम प्रिय हो, सब समान सामर्थ्य वाले हैं, खूब नाम जप करो। मोनिका व्यास जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपका सत्संग सुन रहे हैं और प्रयासरत हैं उस पर अपने जीवन में उतारने के लिए। महाराज जी एक दंपति अपने आध्यात्मिक संबंध को कैसे सुदृढ़ कर सकता है और भक्ति भाग में एक साथ कैसे प्रकृति कर सकता है ताकि उनका संबंध केवल सांसारिक मोह तक सीमित ना रहे बल्कि दिव्य प्रेम पर हाँ, वैसे हमने कई बार इसका उत्तर दिया है, पर फिर इनका आगे कहना चाह रहे हैं कि वो सभी जन्मों में एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो और ये यात्रा यहीं तक सीमित ना रहे। ये मजाक है, ये मजाक है, इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हर जीव अलग अलग कर्म कर रहा है। मान लो आपका पति है, उसके अलग कर्म बन रहे हैं, आपका अलग कर्म बन रहा है और फल दोनों को अलग अलग मिलेगा, दोनों को फल अलग मिलेगा। इस शरीर में अभी आप हैं और जहाँ इस शरीर का ट्रांसफर हुआ तो हो सकता है वो नर्क जाए, आप स्वर्ग जाओ। अध्यात्म में नहीं, अध्यात्म में नहीं, क्योंकि हम काल के ऊपर अपना अधिकार नहीं रखते। एक गृहस्थी में पति पत्नी रहते थे, तो पत्नी से पति का बहुत लगाव था और पत्नी भजन करने वाली थी। पति उद्दंड स्वभाव का था, पर उसका पत्नी से बहुत लगाव था। प्राय ऐसा होता भी है। तो पत्नी से उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूं नहीं, तुम हमें कभी ना छोड़ो। ऐसा हो सकता है कि हम कई जन्म साथ